गवर्नमेंट का टैक्स लगा के हमें लगा 20 हो जाता होगा। अरे भाई MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य में सब कुछ इंक्लूडेड होता है। ठीक है, समझ गए? यस। अच्छा चलिए, मान लीजिए आपने पानी पी लिया है, उसके बाद इस बॉटल को कैसे फेंकेंगे? लाइए सर। ऐसे ऐसे? ये तो फिर से वैसे ही हो गई। ऐसे ही तो ये लोग आपको और गवर्नमेंट को चकमा दे रहे हैं, इसी में टूटी का पानी भर के फिर से आपको पिला देंगे। ऐसा ना हो इसके लिए लाइए, इस ढक्कन को ऐसे दबा के इसके अंदर डाल दीजिए। अब ये बॉटल बर्बाद हो गई, ये ढक्कन जो है ये निकलेगा नहीं अब। ठीक है, ऐसा करने से आप खुद को और बाकियों को भी गंदा पानी पीने से बचा सकते हैं। क्यों नहीं देते हो? गवर्नमेंट का टैक्स लेती सरकार नहीं। तो तुम ऐसा करो, मोबाइल रखते हो? तो जब रखते हो तो जब तुमसे 20 रुपया मांगे, इसमें 15 रुपया लिखा हुआ है, तो उसके साथ तुम फोटो क्यों नहीं ले लेते हो उसका? नहीं। अब यहाँ पर तुम स्ट्रीट पर आए हो, यही 2 रुपये 15 रुपए की बोतल कोई नहीं बेचता। नहीं, ये तो जब तुम बोल रहे हो तब तो मैं तो अभी आदमी थोड़ा सा 15 रुपए में बेच रहा है, लेकिन आप जब तक फोटो खींच के या कोई प्रूफ नहीं दीजिएगा, और ये जान लीजिए आप लोग इतने लोग हैं, वो 15 रुपए में ही बॉटल देगा। अनाउंसमेंट के बगैर भी ट्रेन में 20 रुपए नहीं, बट अभी अनाउंसमेंट तो हो रहा है, तो जब अनाउंसमेंट सुनते हैं आप तो 20 रुपया क्यों देते हैं? चलिए मान लीजिए कि आप ये पानी पी लिया, इसके बाद इसको आप कैसे फेंकिएगा? कोई कूड़ादान की कुंडी भी नहीं होती कैसे? फेंकने में। कूड़ेदान का है ना, कूड़ेदान। यहाँ पर स्टॉप है, लेकिन रेल में जहाँ भी देखा फेंका नहीं जाता। नहीं, तुम बताओ कि इसको कैसे फेंकोगे? ये लो बॉटल को कैसे? समझ लो कि तुम्हारे पास गाना खाली का बॉटल है ये, तुमको पानी पी लिया, उसके बाद इसको कैसे फेंकोगे? ऐसे फेंकेंगे, यही चीज है। आपको यही चीज मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आप कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। एक तो 15 रुपए का बॉटल को आप 20 रुपए में बेचते हुए आप खरीद रहे हैं। आप लोग सब सुन लिए ना, 20 रुपए में नहीं खरीदना है, 15 रुपए में खरीदना है। और ये जो बॉटल है, ये बॉटल को कैसे फेंकना है? ये बोल रहे हैं कैसे ही फेंकना, इसी में पानी भर के आपको सील करके दे देगा। फिर बताइए कैसे फेंकिएगा? आप बता सकते हैं? दबा के फेंकेंगे। कैसे दबा के बताओ कैसे दबा के? ऐसे करके फेंक दोगे? कुछ भी नहीं, ऐसे भी नहीं होगा। अब आप इसको फूकिए भाई, आप इसको फूकिए, कस के फूकिए। देखा, यही गवर्नमेंट को चकमा दे रही है। तो इसके लिए भी अपना दिमाग यूज करिए सब लोग। इसका ढक्कन कहाँ लिखाइए? यही चकमा दे रहे हैं, तो इस ढक्कन को आप ऐसे करिए और इस ढक्कन को इसमें डालिए, ऐसे करके। कोई इसमें ताकत नहीं लगता। चला गया? अब ये ढक्कन नहीं निकलेगा इसका। अब इसको पानी, और इसका बॉटल बर्बाद हो गया उसका। अब इसमें कुछ भी करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। ये ढक्कन आप निकाल सकते हैं? निकालिए। नहीं निकाल सकते तो ये आप क्यों नहीं करते हैं? ऐसे ही करिएगा और लोगों को गंदा पानी पीने से आप ही लोग बचा सकते हैं। और उस पर आप लगातार फेल पे फेल होते जाते हो। तो हाँ, हर रोज लगता था कि गिव अप कर दूं, और शायद कर भी देती, एक्चुअली डेफिनेटली कर देती। पर उसी वक्त मुझे किसी ने एक बहुत अच्छी बात बताई। उस बात से मेरा एटीट्यूड 180 डिग्रीज फ्लिप कर गया। क्या आप वो बात सुनना चाहेंगे? तो एक स्टोरी सुनिए। 1981 में यूएस में एक प्रोफेसर थे, सेरेमिक्स पढ़ाते थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में बांट दिया और 10 दिन का वक्त दिया। पहले ग्रुप को उन्होंने ये टास्क दिया कि वो सिर्फ एक परफेक्ट मटका बनाए, सिर्फ एक। और दूसरी ग्रुप को ये टास्क दिया कि वो जितने हो सके मैक्सिमम मटके बनाए और क्वालिटी की चिंता बिल्कुल ना करें। दोनों ग्रुप्स ने अपना काम शुरू किया। 10 दिन बाद जब रिजल्ट्स आए तो खुद प्रोफेसर ही हैरान हो गए।
क्योंकि दूसरे ग्रुप ने न केवल पहले ग्रुप से ज्यादा मटके बनाए, बल्कि हर मटका was better looking, was almost perfect. सब सोच रहे थे कि ये कैसे हो गया। आप जानते हो ये कैसे हुआ? क्योंकि पहला ग्रुप जो है वो सिर्फ इसी बात को लेकर अटका रहा कि एक मटका बनाना है, इसको परफेक्ट कैसे बनाएं। तो उन्होंने सारा टाइम परफेक्शन में ही गुजार दिया, जबकि दूसरे ग्रुप ने एक बार कोशिश की और बहुत बुरे मटके बनाए, पर उन्होंने उसको इम्प्रूव किया और दोबारा कोशिश करके फिर से मटके बनाए। वो फेल हुए पर इम्प्रूव करते रहे और ऐसे ही अपनी गलतियों से सीखते सीखते उन्होंने शानदार मटके बनाए। तो इसीलिए आप अपनी गलतियों से डरिए मत, भागिए मत। अपनी गलतियों से सीखिए, अपने फेलियर से सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। Yes. And it reminds me of one experiment, one Stanford, I think some in university, US university people have done. It's a ceramics teacher, and he has divided his class into two groups. For the first group, he has given the target of, I'll give you 10 days time. You make as many pots as possible. It doesn't matter what the quality is, you make as many pots as possible. And at the end of the day, at the end of 10 days, you will be evaluated by the number of pots that you make. And the second group, the second half, was told that I'll give you 10 days time, just make one pot, but it should be the perfect pot. You take all your time and you will be evaluated on the quality of that pot. And this experiment has been repeated over and over at many instances. And at the end of 10 days, the ceramics teacher just found the inevitable conclusion, only one conclusion. The result was that the first group made a better looking and perfect pot compared to the second group. And he immediately understood why. Because the first group were busy making and failing and learning, they would understand and then keep improving. Whereas the second group was just thinking of making that perfect pot, and when they finally made it, it was not anywhere close to the first group.